हम्म, तो हम नक्षत्र और उनके पेड़ भी पढ़ रहे हैं साथ के साथ, और विशुद्ध प्रेम की क्लास भी हो रही है ना। तो आज का जो नक्षत्र है वो है विशाखा नक्षत्र। जैसे हमने पढ़ा, चित्रा, स्वाति, विशाखा, पूरे नक्षत्र का एक बॉडी बनता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं नक्षत्रों के बारे में, तो अश्वनी नक्षत्र से लेकर और लास्ट जो नक्षत्र है वहां तक, इस पूरे नक्षत्र का जो स्वरूप है वो एक बॉडी के रूप में ही है। जैसे हस्त नक्षत्र आया था, अभी लास्ट में भाद्रपद आएगा, पूर्व भाद्रपद आएगा, कनिष्ठ आएगा, श्रवण नक्षत्र आएगा। जैसे हमारी पूरी बॉडी है, हेड से लेके टू तक, न दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आंखें हैं, नाक है, कान है, ऐसे ही पूरे नक्षत्र का, 27 नक्षत्रों का एक पूरा स्वरूप बनता है। और हम अपने अपने जिस नक्षत्र में आते हैं तो उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रारब्ध, अपने संचित कर्म, अपने जन्म परंपरा के अकॉर्डिंग जो हमारा जन्म भूमि है, जन्म स्थान है, कुल है, ये सब चीजें साथ में मिलकर काम करती हैं। और पूरे नक्षत्र का एक जैसे स्वरूप है, उसी स्वरूप में जैसे इस लाइफ में मैं पेंटिंग नहीं सीख सकी फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को हस्त नक्षत्र में या कोई और नक्षत्र जो पेंटिंग से संबंधित है, उस नक्षत्र में मैं फिर से जन्म लेकर फिर धरती पर आऊंगी, धरती पर आकर और उन अनुभवों को लूंगी। तो नक्षत्र को ऐसे समझे कि जैसे अ, जब हम मेडिटेट करते हैं, ठीक है, तो जब मेडिटेट करते हैं तो मूलाधार चक्र के ऊपर अभी सोचे। मूलाधार चक्र किसका प्रतीक है? आपको याद होगा, शनि ग्रह जैसे जो ग्रह है। और इस तरह मणिपुर है, वो किसका प्रतीक है? मंगल ग्रह का, ईगो से संबंधित है। जहां ईगो है वहां पे आपका मंगल काम नहीं कर सकता। पूजा करो, कुछ करो, कुछ भी कर लो, ईगो रहेगा तो मंगल, मंगल के जो गुण है वो गुण हमारे अंदर आ नहीं सकते। तो मंगल का जो प्रभाव है, ये कहते हैं कि मंगल का प्रभाव है, मांगलिक है, ऐसा है, वैसा है। तो हम अपने ही चारों तरफ उन चीजों को जोड़ते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारी पूरी जो सटल बॉडीज है वो दूषित होने लगती है। और फिर धीरे धीरे लास्ट में अगर हम पहुंचे आज्ञा चक्र और सहस्रार, तो ये सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक है। और सूर्य और चंद्रमा है तो सूर्य के साथ तो ग्रह है, और चंद्रमा के साथ हमारे नक्षत्र है। तो हमारे सिर के चारों तरफ जैसे हमारा वो होता है ना ताज, ताज बोलते हैं, ताज डालते हैं, ऐसे ही ये नक्षत्र ताज के रूप में हमारे चारों तरफ रहते हैं। जैसे नक्षत्रों का अपना एक समय है, धीरे धीरे नक्षत्र आगे बढ़ते हैं। कल स्वाति नक्षत्र था तो कुछ टाइम पीरियड के बाद विशाखा में आ जाता है, फिर अनुराधा में आएगा, फिर ज्येष्ठा में आएगा। तो ऐसे करते करते हमारे चारों तरफ भी हमारे ही बॉडी के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का प्रभाव ये जो नक्षत्र हैं और ग्रह हैं उनके साथ साथ पड़ता रहता है। कभी हम खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी कभी हमारे अंदर कुछ और उमंग उठती है। तो ये सारा जो अ, हमारे शरीर का जो निर्माण है और हमारे चारों तरफ जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उन सब का इफेक्ट आता है। जैसे हम सीजनल फ्रूट्स खाते हैं, कुछ हम सीजनल फ्रूट्स नहीं खाते। ये सारी चीजें हमारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से हम प्रभावित होते रहते हैं। और चंद्रमा का काम तो है ही, जो मन है वो मन से संबंधित है। तो मन
उथल पुथल करता रहता है, हिलोरे लेते रहता है, उसकी वेव्स का जो एक गति है वो चलता रहता है ना। कभी कभी ठहराव आता है, कभी वो बहुत तेज चलने लगता है। तो विशाखा जो नक्षत्र है, उसका जो पेड़ है वो है बबूल, यानी कि कीकर का पेड़, है ना। और अब देखिए कि कीकर कहाँ उगता है। आप देखोगे कि कीकर का हम कोई पेड़ लगाते हैं क्या, खेती करते हैं? आम की तो खेती करते हैं, है ना। लेकिन कीकर तो जहां चाहे उग जाता है। आप देखोगे कि जहां कहीं सूखा है, शव ग्रह देखे होंगे तो उसमें चारों तरफ कीकर के पेड़ बहुत होते हैं। जनरल सी हम देखेंगे कि जहाँ सूखा है, राजस्थान जैसा है, वहां पर कीकर के पेड़ अपने आप ही उगते रहते हैं। और कीकर की फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। तो अलग अलग भांति भांति की कीकर की टाइप्स होती हैं, उगते रहते हैं। तो ये धरती से कषाय रस को लेता है। और कीकर के अंदर कषाय रस होता है। कषाय रस होता है जो शुद्धि का प्रतीक, मतलब फिर से नया होना, फिर से मुंह के अंदर जैसे हम कीकर की दातुन करते हैं। तो कीकर जो होता है, जैसे अपने यहाँ पंचकुला में भी मोरनी हिल्स में देखेंगे आप, बहुत कीकर है। मतलब पूरे चारों तरफ की धरती के कषाय रस को वो समेट के, यानी कि जो हमारी अशुद्धियां हैं उसको बटोर कर, और कीकर के पेड़ के रूप में वो बड़ा होता है। और फिर हम वही कीकर का पेड़, जब हम अ, उसकी फलियां खाते हैं, और या हम उसकी कीकर की दातुन करते हैं, तो वही कषाय रस हमारे मुंह के अंदर शुद्धि करता है। हम कीकर की फलियां खाते हैं, जैसे हमारे बोन्स के अंदर कहीं दर्द होता है, जॉइंट्स पेन में, या हमारे मन अंदर जो बहुत मीठा, मतलब कि जैसे शुगर हो जाती है, या बॉडी बहुत भारी हो जाती है ना, पानी ज्यादा हो जाए बॉडी के अंदर, तो फिर उसको हम कीकर के फल का पाउडर देते हैं। कि जो कीकर की फलियां नीचे गिर जाती हैं, हम बचपन में तो हम खाते थे उसको, है ना। जैसे नीम है, नीम का भी यही काम है। नीम भी बताया गया है विशाखा में। तो कषाय रस को समझना है, मतलब कहने का ये है, जो मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, जैसे पान खाते हैं हम लास्ट में, है ना। तो मधुर खाया, फिर अमल खाया, फिर लवण, फिर कटु, तिक्त, कषाय, लास्ट में कषाय रस खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो पूरे इंटेस्टाइन की को अंदर से जो भी कुछ बचा कुचा है उस सारे मल की इकट्ठा करके और नीचे पहुंचा देता है। और वो कषाय रस ऐसा होता है कि हमारे पूरे इंटेस्टाइन के अंदर जो भी चीज है, जैसे हम पान खाते हैं बाद में, तो जैसे सुपारी हम खाते हैं या सौंफ, और उसमें कुछ सुपारी मिली हुई होती है, तो ये कषाय रस प्रधान है। सौंफ नहीं, जो सुपारी होती है, सौंफ हम स्टार्टिंग में खा सकते हैं, शुद्धि के लिए होता है। तो क्या होता है कि जब हम कषाय रस अंदर खा लेते हैं, तो उससे हमारी पूरी इंटेस्टाइन की क्लींजिंग होती है। और फिर वो एक जगह पे जाके वो सारे मल को इकट्ठा करके रख देता है रेक्टम में। तो कषाय रस क्या करता है, जैसे अब कीकर की हम बात करें तो मुंह में हम दातुन बताई गई हैं, जैसे नीम की दातुन बताई है, कीकर की दातुन बताई है, और जो कल अनुराधा नक्षत्र आएगा उस, और कीकर की मोस्ट प्रोबेबली हम फलियां यूज करते हैं, या कभी कभी हम उसकी छाल भी खाते हैं। हमने बचपन में छाल भी बहुत खाई है। अब उसको हम अधिक मात्रा में नहीं लेते हैं, जैसे नीम के और कीकर से इनफर्टिलिटी की वो बनाई जाती है, कि मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनती है। आयुष मंत्रालय जो है वो नीम से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाता है, कि नीम को और इनको ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कषाय रस क्या करता है, अगर हम अधिक मात्रा में लेते हैं तो ड्राइनेस करता है पूरी ना। तो स्पेसिफिकली हम मुंह की शुद्धि के लिए कीकर की दातुन करते हैं, और आसपास
भी तो मुझे लगता है कि कीकर बहुत कम मिलता है। आप देखेंगे कि नीम का पेड़ तो मिल जाएगा, लेकिन कीकर नहीं मिलती। लेकिन कीकर को आप आते जाते जब भी सफर करो, जरूर देखो कि कीकर उगता कहाँ है। धरती की सारी जो मल है ना, जैसे रीठा लेता है ना, अरेंड का पेड़ लेता है, ऐसे ही कीकर के अंदर भी वो गुण होता है। और आमतौर पे शव ग्रह के चारों तरफ हमें मिलेगा। उसका रीजन यही है, हम बताता है आयुर्वेद की, जो सारा मल है जो हमारे अंदर, मतलब एक नया जीवन देना, सारे मल को समेट कर और एक नया स्वरूप देना। यानी कि मुंह के अंदर जब हम कीकर की दातुन करते हैं तो क्या होता है, सब कुछ हम थूक देते हैं बाहर, और उसके बाद वो फिर से मुंह जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो रिफ्रेशर के रूप में कीकर को माना गया, और बहुत गुण बताए गए हैं कीकर के, बहुत बहुत गुण बताए गए हैं कीकर के। ओके, तो ये विशाखा नक्षत्र का हमारा बहुत प्यारा सा पेड़ बबूल। चलो, अब हम आगे चलते हैं। शुद्ध प्रेम की प्रैक्टिस हमें करनी है, और हम कल ये बात कर रहे थे कि राधा तत्व को आपने बहुत गहराई से समझना है, उसको जीवन में उतारना है राधा तत्व। तो ये हम कर चुके हैं, इससे हम आगे चलते हैं ना। तो ये पेंटिंग भी आपने देखी, और अब हम इसको पढ़ते हैं। नेह निवाहन कठिन है, फिरियो जगत सब जोई। नेह निवाहन कठिन है, फिरियो जगत सब जोई। विमल प्रीति नहीं देखिए, स्वार्थ लग सब कोई। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि मैंने संसार को टटोल टटोल कर देख लिया है। लगभग सभी लोग लौकिक स्वार्थ में ही रत हैं, और संसार में निर्मल निष्काम प्रीति का तो कहीं दर्शन ही नहीं। अब अब हमें अपने अंदर झांकना है कि हमारे ब्रेन का जो ये सिस्टम है, ये किस तरीके से सेट कर लिया है हमने, कि बचपन से लेकर अभी तक हम चाहे 30 साल के हों, चाहे 40 के हों, चाहे 50 के हों, चाहे 60 की लाइन में पहुंच गए, लेकिन हमने अपने अंदर जो हमारी जीवन का निर्माण है, हमने किस तरीके से सेट किया है। सिर्फ लौकिक स्वार्थ में हम रत हैं। तो श्री तुरुदास जी कहते कि मैंने तो सब कुछ देख लिया है, मतलब वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी डेली एक्टिविटीज में सिर्फ अपने स्वार्थपूर्ण ही बातें करते, कहीं प्रीत तो हमने देखी ही नहीं। प्रीत को हम जानते ही नहीं, प्रीत को हम पहचानते ही नहीं। निष्काम प्रीति का तो कहीं दर्शन ही नहीं होता। अब ये शब्द इतने गहरे हैं कि ये आम जो हमारी कर्म योग और ज्ञान योग जो हम पढ़ते हैं, वो शब्द नहीं है ये उन शब्दों से अलग हट के जो प्रेम सागर है उसके शब्द हैं, कि जहाँ पे निष्काम प्रीति की बात की है, दर्शन की बात की है। क्या दर्शन जब शब्द आता है कहीं पर, तो दर्शन ये नहीं कि आंखों से हम देख रहे हैं। दर्शन शब्द आता है कि अंदर से हम देखें अपने आप, अंदर से देखना दर्शन होता है। तो दर्शन में और देखने में बहुत फर्क है। तो क्या हमारे अंदर कहीं प्रेम का भाव जागृत होता है, निष्काम प्रेम का भाव जागृत होता है। हर पल हम किसी न किसी स्वार्थ रूप में ही दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो बहुत गहरी बात है कि हम, चाहे हमारी सूट हो, हमारा फोन हो, हमारा ऑफिस हो, हमारे रिलेटिव्स हो, जो भी चीजें हमारे चारों तरफ कनेक्टेड हैं, वो सारी चीजें स्वार्थ से संबंधित है, और हम उसमें स्वार्थ ढूंढते रहते हैं। तो क्रिस्टल क्लियर वो ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पर लौकिक स्वार्थ में ही सब रत हैं। रत रत मतलब रमे हुए हैं। रमे हुए का मतलब क्या हुआ कि अब उस लूप से बाहर आना कितना मुश्किल है। रति जानते हैं आप कि जब कंडीशनिंग हो जाए, ब्रेन की कंडीशनिंग हो चुकी है,
कि रत हो चुके हैं। अब मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा कि जो निष्काम प्रीति कहीं मेरे को देखने को मिली हो। जैसे चैतन्य महाप्रभु नाचते रहते थे, उनको अंदर से वो दर्शन होता रहता था भगवान कृष्ण और राधा जी का। वो नाचते ही रहते थे, नित्यानंद स्वामी और चैतन्य महाप्रभु। मतलब उनको नाचते हुए सड़क पर निकलते थे, लोग उनको डंडा लेकर मारते थे, भागते थे, और वो नाचते हुए चोट खाते थे। ऐसे उनका अ, अगर हम बायोग्राफी पढ़े तो बहुत कष्ट सहा है उन्होंने, लेकिन एनलाइटन थे, अंदर से उनको सिर्फ कृष्ण दिखते थे और कुछ दिखता नहीं था उनको ना। तो अब उनकी मूर्ति को भगवान कृष्ण और राधा जी के साथ रखा जाता है। अब देखो, तो वो साथ में रखा जाता है उस उनको, क्यों? क्योंकि वो एनलाइटन हो गए, उन्होंने अपने इस भौतिक स्तर पे इस भौतिक शरीर को, मतलब वो मृत्यु से परे कर दिया उस भौतिक शरीर को, और वो आज भी जिंदा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हम उस स्थिति तक उन कुछ पलों के लिए तो पहुंच ही सकते हैं। अब हमेशा के लिए तो वो एक, हमें निरंतर एक प्रयास करना है, लगातार आगे बढ़ना है, पूरे 24 घंटे में अंदर वो विशुद्ध प्रेम उपजेगा धीरे धीरे। लेकिन कुछ पलों में हम चैतन्य महाप्रभु की तरह हो सकते हैं, जब हमारे अंदर सच में वो प्रेम का बीज फूटे। तो वो, ये जो प्रीति चोवनी है, अध्याय है, ये पूरा इसी बात पे है कि तुम्हें प्रीति सीखनी है, रीति सीखनी है, भीति सीखनी है। ये सारी चीजें हमें सीख लेनी है कि हम अपने इमोशंस को किस प्रकार से अपने उस प्रभु की तरफ मोड़े, और वो ही प्रभु हमें सबको सबके अंदर दिखाई दे। चैतन्य महाप्रभु को जो लोग डंडे मारते थे, उनके अंदर भी कृष्ण दिखते थे। उनको ये पता लग चुका था कि ये जो चेतना है, ये सबके अंदर वही, सबके अंदर ना। तो लोग कहते थे कि इनकी शिकायत कर दो, ऐसा कर दो। मैं एक बार जो प्रेमानंद जी की कथा सुन रही थी, लगभग 1 डेढ़ साल पहले। तो तब चैतन्य महाप्रभु जी का मैंने पूरा उनसे विवरण जो सुना, तब मैं ये सुन रही थी कि लोग बोलते थे कि शिकायत कर दो। तो कहते थे कि मेरे को तो कृष्ण दिख रहे, मेरे को कुछ नहीं पता कौन क्या कर रहा है। और हम बिल्कुल उस लौकिक स्तर पे अपोजिट है। किसी ने हमें डंडा मारा तो हम अ, उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो लेकिन ये चीज कॉन्टिन्यूअसली जब चलती है, तो वो फिर हमें बाधित नहीं करती, इफेक्ट नहीं करती वो। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, दीवानापन जब तक नहीं आएगा, तब तक हमें सामने वाले के अंदर बहुत कमियां नजर आती। लेकिन जिस दिन प्रेम हो जाएगा, उस दिन ये चारों तरफ हमें पता नहीं लगेगा। एक यमुनानगर में कन्हैया चौक है। तो जब मुस्लिम का और सिखों का युद्ध चल रहा था, तो कन्हैया जो है पानी पिलाते थे, कन्हैया चौक है यमुनानगर में। तो जब युद्ध रुक जाता था तो पानी पिलाते थे। तो मुस्लिम भी आते थे, सिख भी आते थे। तो बहुत सारे लोगों ने उनको रोका कि भाई तू इनको मुस्लिम्स को पानी क्यों पिलाता है। तो उनका गुरु ग्रंथ साहब में अ, वर्णन है कन्हैया जी का। तो वो कहते कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे तो सब भगवान दिखते हैं, मुझे सब में एक ओंकार दिखता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कि मुसलमान है या सिख है। सब एक जैसे लगते हैं मुझे, मेरा काम है पानी पिलाना। और हमारे पूरे समाज में देखो कि कहीं पर अ, अभी आज तक भी मंदिर हो चाहे
कोई ऐसा स्थल हो, पूजनीय स्थल, जहां पर आज भी भेदभाव होता है, आज भी हम कास्ट फैक्टर में उलझे हुए हैं, है ना। और आज भी हम, कोई विडो है तो उसको भी कितनी बुरी नजर से देखते हैं ना। तो पहले उनकी शादियां नहीं होती थी, उनके साथ ही उनको जला दिया जाता था। मतलब ये किसने बना दिया ये समाज ऐसा? हमारे तो वेदों में या जो भक्ति रस है उसमें तो कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं। अगर एक लाइन भी बता दे वहां पे कि वो तो ये कहते कि मुझे तो सब में ही वही दिखता है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो और चाहे श्री ध्रुवदास जी की 42 लीला हो, सब में वो ये कहते कि मेरे को तो सामने कृष्ण दिखाई देता है, वहां पे उनको वो सब एक ओंकार दिखता है। तो कहाँ से कौन बना रहा है ये सब कुछ? ये समाज समाज को बना कौन रहा है? जबकि पहले निश्चित हो चुका है कि हम चेतन ही हैं, हम भगवान ही हैं, हम चेतना ही हैं। तो फिर बनाया किसने ये सब सिस्टम, जो नहीं नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। चांद तारों को तोड़ के हमें पास में लाना चाहिए। वो चांद तारे हमने उन्हीं में भेदभाव निकालना, नहीं मंगल ऐसा खराब है, शनि ऐसा खराब है, फलाना ऐसा है। कौन बना रहा है ये सब कुछ? हमारा खुद के अंदर से ही सब ये बीमारियां खुद में बनी हुई है। खुद में हमने पूरे अपने समाज को अपनी बीमारियों के साथ उन दूषित कर दिया, पूरे समाज को भी दूषित कर दिया। जहाँ पे हमें प्रीति रीति सीखनी थी, वो हमने द्वेष में परिवर्तित कर दिया, जात पात में उलझा के रख दिया, खत्म कर दिया सब कुछ। और ये अब से नहीं, हजारों सालों की कहानी है, हजारों सालों की, हजारों सालों से जो अपनी माइंड मास्टर्स हैं, वो सब इस सिस्टम को, पूरे समाज को एक तरफ लेकर जा रहे हैं। कोई बहुत अमीर होता जा रहा है, कोई बहुत गरीब होता जा रहा है ना। कहीं खाने का, कोई दाल रोटी खा रहा है और कोई 20-20 सब्जियों के साथ खाता है। तो मतलब ये सिस्टम बना किसने दिया? हम लोगों ने। तो हम लोगों को यही प्रयास करना है, उनको सुधारने का नहीं, सिर्फ हम अपने अंदर उस प्रेम के बीज को हम अंकुरित कर दें। प्रेम का बीज अंकुरित होना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि प्रीति प्रीति सबको ही कहे, कठिन तासु की रीति। प्रीति प्रीति सबको ही कहे, कठिन तासु की रीति। आदि अंत निभे नहीं, बारू की सी भीति। ना, तो संसार में प्रेम प्रीति की बात तो सब करते हैं, सब कहते रहते हैं कि प्रेम करना चाहिए, आई लव यू, आई लव यू। लव शब्द तो ऐसा कॉमन है कि मतलब फटाक से हम व्हाट्सएप के ऊपर फेंक देते हैं ना, आई लव यू बोल देते हैं। मतलब मुझे अमित गोस्वामी सर इसीलिए बहुत अच्छे लगते हैं, इतना क्रिस्टल क्लियरली वो बोलते हैं कि प्रेम को समझा नहीं है हमने। प्रेम को समझोगे तब पता लगेगा। और प्रेम जिस दिन समझ आ गया, उस दिन आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाता है। मतलब वो तो इम्यून सिस्टम के साथ उस प्रेम को जोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में उस चीज को जिया है ना। तो सब बोलते रहते हैं कि प्रेम प्रीति की बात तो सब करते हैं, प्रीति प्रीति, मुझे उससे प्यार है, मुझे उससे प्यार है। लेकिन वो कहते हैं कि प्रेम की निर्वाह की रीति बहुत कठिन है। मतलब हम उस चीज को कैसे निभाएं? आज हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जॉब करता है, शादी करता है, उसके बाद हमारे मन के अंदर ही, माँ के अंदर ही उसके प्रति ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ रहने लग जाए, सुख से रहने नहीं देंगे। हम कहेंगे कि भाई तू हमारे साथ ही रहेगा, वो कहेगा माँ मुझे अलग रहना है, मुझे अपना परिवार अलग बसाना है। बहू कहेगी अलग, नहीं नहीं मेरे साथ ही रहेगा। मतलब हम किस तरह के इंसान हैं और किस तरीके से हमने अपने समाज को बना दिया है, फ्रीडम नहीं देते हैं। तो कहाँ से हम प्रेम की बात करेंगे? ये वात्सल्य भाव, मुझे तो इन चीजों में बड़ा तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ। और खुद में भी अंदर से लगता है कि मुझे अपने अंदर से लगता है कि मुझे बहुत बहुत काम करने की जरूरत है आज भी। ऐसे लगता है कि और काम करना करेंगे तब कहीं जाके कुछ जन्मों में हम उस प्रेम को सीख पाएंगे। तो प्रीति प्रीति तो सबको ही कहते रहते हैं, लेकिन उसकी रीत को निभाना बहुत मुश्किल है। आदि अंत निभे नहीं, हाँ?
और बारू की सी भीति, बारू मतलब रेत, कि रेत की दीवार बनाकर उसे खड़ा रख सकना बहुत कठिन है, ऐसे ही प्रेम प्रीति का आद्यांत निर्वाह भी अत्यंत कठिन है। जैसे हम रेत की दीवार नहीं बना सकते, बना देंगे तो थोड़ी सी चलेगी और उसके बाद वो गिर जाएगी। इसी तरह हमारा जो प्रेम प्रीति है, अगर हम करना चाहते हैं तो उसका उसको निभाना, प्रेम हो गया लेकिन उसको निभाना कितना मुश्किल है। ऐसी ऐसी लव मैरिजेस मैंने देखी हैं फिजिकल लेवल पर, कि आज प्रेम है और शादी के 2 साल के बाद प्रेम खत्म हो गया। तो कौन सा प्रेम था वो? तो वो तो फिजिकल वर्ल्ड की बात है। क्यों? क्योंकि अगर उसके पीछे का साइंस हम देखें, कि जो उस वक्त फिजिकलिटी में जो इमोशंस थे, फीलिंग्स थे, वो एक सुपरफिशियल तल पर ही तैरते रहे। और जब आया धरातल पे कि प्रेम में तो आपको अग्नि के अग्नि में से पार करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ प्रेम नहीं रहता ना, उसके साथ आपकी डेली की एक्टिविटीज शामिल होती हैं उस प्रेम में, कि हम कितना प्रेम कर पाते हैं किसी को। तो उस प्रेम में तो सारी सखियां राधा जी को प्रेम करती, और सखियों को सिर्फ इतना ही है कि हम राधा जी को का खाना तैयार कर रहे हैं, राधा जी को हम भोग लगा रहे हैं, राधा जी के लिए हम साफ कर रहे हैं उस रास्ते को। कितना प्रेम है, कितना! और अगर हमें कोई एक प्रेमी जो है कह दे एक दूसरे को कि तू मेरे लिए कर दे, तो एकदम से नाक चढ़ जाती, मैं क्यों करूं, तूने मेरे लिए ऐसा किया था। तो प्रेम जो शब्द हमें समझना चाहिए, उसकी बजाय पूरे समाज ने हमें प्रेम को एक दूषित प्रेम के रूप में ही हमें समझाया है। बचपन से लेके जैसे जैसे हम अपने बड़े होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो हम उस प्रेम को नहीं जानते जो रियल में भक्ति में लिखा है कि ये प्रेम होता है। जब प्रेमानंद जी को सुना और अमित गोस्वामी सर की पुस्तकें पढ़ी, और उसके साथ साथ रूडोल्फ स्टीनर को पढ़ा, खलील गिब्रान को पढ़ा, वेन डायर को पढ़ा, तब ये प्रेम समझ आया कि ये प्रेम वो नहीं है जो हमने बचपन से सीखा है। ये प्रेम तो बहुत एक्सपेक्टेशन वाला प्रेम है। जिस दिन ये बात समझ आई, सिर्फ देना है, लेना नहीं, सिर्फ देना है, देना होता है प्रेम में, लेना नहीं होता। आप वो हमको कुर्बानी देनी पड़ती है प्रेम की, तब जाके हम कहीं प्रेम समझ पाते, तब हमारे अंदर वो बीज उत्पन्न हो पाता है। हमें देना है, सिर्फ लेना नहीं है। लेकिन यहाँ तो प्रेम जो है एक लौकिक स्तर पे, जैसे ही देंगे तुरंत दिमाग में एकदम से एक स्पाइरल घूमेगा, नर्व कनेक्शन मिलेंगे, और तुरंत हम वापस एक्सपेक्टेशन कर कि मैंने उसके लिए कर दिया, वो मेरे लिए कर, बस। तो आप देखो हमारा नर्वस सिस्टम की सच्चाई क्या है। नर्वस सिस्टम की सच्चाई क्या है? कितने लालची हैं, कितने हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन जब तक है, जब तक हम उस प्रेम सिंधु में जा नहीं सकते। तो हम चलो, हम 5 मिनट 4 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शायद इसी पेंटिंग को आप देखिए, आराम से पहले एक बार देख लो अपने हृदय के पास, अपने उस पूरे फील्ड को, हार्ट फील्ड को महसूस कर लो, पेंटिंग को आराम से देखिए, और आराम से अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ही प्यार अंदर से उमड़ना चाहिए। आराम से बैठे, आंखें बंद होते ही, अब हम बच्चे नहीं हैं। जैसे ही आंखें बंद होंगी तो हम अपने पूरे सहस्रार के ऊपर ध्यान, फिर हमारे माथे पर ध्यान, आज्ञा चक्र पर ध्यान, यानी कि पूरे शरीर को सिर से लेके पैर तक देखते जाना है। चेहरा है, गर्दन, छाती, नाभि का एरिया, पीछे कमर का एरिया, दोनों हाथ, दोनों पैर,
ऐसे पूरे शरीर को देखते हुए अपने चेहरे के ऊपर आ जाइए। अपने चेहरे के भावों को पढ़िए। पिछले 1 साल 2 साल तक जो भी कुछ हुआ वो हमारे चेहरे के ऊपर लिखा हुआ है। माथे को देखना है, आंखों के पास 1 साल 2 साल 3 साल पीछे जो भी कुछ हुआ, सारे भाव हमारे चेहरे पर, हमारे हाथों में है। तो पहले चेहरे को देखें। पढ़िए अपने चेहरे को कि क्या मुझ में प्रेम है। प्रेम है तो क्या प्रेम का क्या लक्षण है, खुद में अपने अंदर से ढूंढिए कि अगर मुझ में प्रेम है तो मेरे अंदर वो प्रेम का कौन सा लक्षण प्रकट होता है। अपने हाथों को देखिए। मेरे हाथों में कितना प्रेम बसा हुआ है। कितनी बार मैं अपने हाथों से प्रेम से दूसरे को सुख देता हूँ। कंधे तक अपने भाव शरीर में, कंधा, कोहनी, रिस्ट जॉइंट, उंगलियां, हथेली, कितना कुछ है। ये हमारी कर्म इंद्रिय जो सिर्फ जोड़ी इसलिए गई धरती पे आने के बाद, शरीर का निर्माण ही इसलिए हुआ कि हम दूसरों को सुख दें, बांटें, सुख बांटें। क्या इसी काम के लिए मैं इनको प्रयोग में लाता हूँ। खुद में एनालाइज करना है, आकलन करना है। अब अपना ध्यान हृदय के पास ले जाइए। हृदय को ढूंढिए कहाँ पर है। दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश करिए। और पिछले 2 3 4 5 सालों में ऐसा कोई लम्हा जब मैंने प्रेम किया हो, ऐसा कोई क्षण जो जिंदा हो, शाश्वत हो, जहां पर प्रेम की बीज अंकुरित हुआ हो, अंकुरित होकर बड़ा हुआ हो। ऐसा कोई लम्हा याद करें। और अगर ऐसा नहीं है तो अभी सामने कोई पेड़, कोई भी चीज जो आपको पसंद हो, जिसे आप प्रेम करना चाहते हो, उसको अपने सामने विराजमान करिए। सोचने की जरूरत नहीं है, सोचना नहीं है, दर्शन करना है। जस्ट अपने भीतर देखना है। दर्शन, देखना नहीं, सोचना नहीं। सोचना है इसका मतलब मन है। मन से परे की बात हो रही है। सिर्फ देखना है अपनी भीतर की आंखों से। अपने सामने जो भी वस्तु आपको, जिससे प्रेम करना है, उसको सामने विराजमान करना। अब करने के बाद देखिए कि क्या है, कैसी है, किस स्वरूप में है, और मैं किस प्रकार से उनसे प्यार कर सकता हूँ।
पूरे स्वरूप का दर्शन। प्रेम और रूप दोनों इकट्ठे रहते हैं। पहले प्रेम प्रकट होता है और फिर रूप बनने लगता है, दिखने लगता है। अपने हृदय से सामने सुख भेजिए। क्या कहकर उसको सुख देंगे? क्या करके उसको सुख देंगे? कैसे सुख दे सकते हैं आप? ढूंढिए। और सुख देने के बाद जैसे ही हम उसको सुख दे रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये चारों तरफ आपकी तन मात्राएं मचलने लगती हैं, तरंगे उठने लगती हैं, भांति भांति के भाव आने लगते हैं कि मैं कैसे, किस प्रकार से मैं तुम्हें अपने आप को न्यौछावर कर दूं, पूरा समर्पण भाव कर दूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन मात्राएं जागने लगती हैं, तिल मिलाने लगती हैं। हमारा जो चेतना का पटल है वो खुलने लगता है और महाचैतन्य प्रभु की तरह हम नाचने लगते हैं। प्रेम की दशा अलग है। तो क्या कहकर हम प्रेम करते हैं, या हम सिर्फ आंखों के माध्यम से सिर्फ उसको देख रहे हैं और आंखों से ही उसको प्रेम भेज रहे हैं? ये हमें देखना है कि हम किस प्रकार से प्रेम कर सकते हैं। ढूंढो अपने अंदर, ढूंढो कुछ सेकंड के लिए, 20-25 सेकंड ढूंढिए। है चेहरे का भाव, अपने खुद के चेहरे के भावों को पढ़िए। कितना शक्ति है हमारे अंदर, हम कितने हार्ड हैं, जबकि नर्वस सिस्टम, इमोशनल बॉडी, वाइटल बॉडी कितनी सॉफ्ट है। हमने अपने एटम्स के बॉन्ड्स को बहुत सख्त बना दिया है, जबकि बाइंडिंग फोर्स प्रेम एक अट्रैक्शन है। धीरे धीरे आप अपने फिर से हृदय के पास अपने ध्यान को लेकर आएंगे। अपने सामने वाले को थैंक्स करिए, प्रेम का संदेश भेजिए कि मैं प्रेम करना सीख रहा हूँ, मेरे अंदर प्रेम का बीज अंकुरित हो रहा है। अब अपने चेहरे के भावों को पढ़िए, अपने हाथों के भावों को पढ़िए। चेहरे का भाव, माथा देखिए, अपनी आंखें, गाल, होठ, मेरी पूरी बॉडी की सेंसेशंस जब हम प्रेम करते हैं तो चेंज हो जाती है। प्रेम में डूबने लगते हैं, बाहर आने का दिल नहीं करता। इतना प्रेम रस भरा हुआ है हमारे अंदर, लेकिन हमने उसको कभी जाना नहीं। अपने आप से प्रेम, दूसरों से प्रेम। अब धीरे धीरे हृदय के ऊपर आते हुए
दोनों हाथों को देखते हुए, चेहरे को देखते हुए, अपनी सांसों के साथ सांस को आते हुए जाते हुए देखिए। और जो भी अंदर महसूस हो रहा है उसको, उन सेंसेशंस को, वाइब्रेशंस को महसूस करिए। और जो अंदर दिखाई दे रहा है, दर्शन हो रहा है, कोई विचार नहीं, विचार है तो मन है। कि सांस लेते हुए, एक सांस दो सांस लेते हुए आराम से अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल लें।